हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.3 के एग्जांपल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। एग्जाम्पल 13, इसमें दिया गया है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. Part 1, find its slope. Part 2, x and y intercepts. तो देखिएगा इस इक्वेशन को हम पहले स्लोप फॉर्म में चेंज करेंगे। स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए 4y को हम एक साइड में और बाकी टर्म्स को एक साइड में रखेंगे तो 4y इक्वल टू 3x प्लस 10 आ जाता है। अब हम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन 4। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3y4x प्लस 10y4 और 10y4 विल बी इक्वल टू 5y2। तो इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू 3y4x प्लस 5y2। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को चेंज कर लिया। इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो m की वैल्यू आ जाती है 3/4। पार्ट टू के लिए हमने x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा और ये फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो पहले इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन को माइनस 10 से डिवाइड करेंगे राइट साइड में 1 लाने के लिए, तो ये इक्वेशन हो जाती है 3x माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 10। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x अपॉन माइनस 10 माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1। फर्दर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 10 अपॉन 3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस y अपॉन 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। 10 अपॉन 4 को हम 5/2 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है x अपॉन माइनस 10/3 प्लस y अपॉन 5/2 इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो a की वैल्यू माइनस 10/3 और b की वैल्यू 5/2 आ जाती है। एग्जाम्पल 14, इसमें दिया गया रिड्यूस द इक्वेशन √3x plus y minus 8 is equal to 0 into normal form. Find the values of p and omega. तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे ax plus by plus c is equal to 0 से। तो a की वैल्यू √3 एंड b की वैल्यू 1 आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि 2 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8/2 एंड 8/2 इज 4। तो ये नॉर्मल फॉर्म होगा इस इक्वेशन के लिए। अब इसको हम x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cos ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। अब हमने cos और sin में ऐसा एंगल देखना है जो कि √3/2 और 1/2 दोनों को रिलेट करे। तो we know that cos 30 is √3/2 and sin 30 is 1/2। तो यहाँ पर ओमेगा इज 30, सो ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री होगी और p की वैल्यू will be 4. The value of p will be 4. Find the angle between the line y minus √3x minus 5 is equal to 0 and √3y minus x plus 6 is equal to 0. यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन से दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे m1 एंड m2। तो फर्स्ट इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है y इक्वल टू √3x प्लस 5। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है, इसको हम लिखेंगे √3y
इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एक्स माइनस 6 बाई रूट 3। अब 6 बाई रूट 3 को चेंज करने के लिए रूट 3 से रेशनलाइज कर सकते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एक्स माइनस 6 अपॉन 3 इंटू रूट 3। अब ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम m1 की वैल्यू रूट 3 और m2 की वैल्यू कह सकते हैं 1 बाई रूट 3 होगी। हमें एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर m2 m1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3। अब यहाँ पर इसको हम देखिएगा एलसीएम लेंगे रूट 3 तो ये आ जाता है 1 माइनस रूट 3 इज 3 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई, इस तरह से यहाँ भी रूट 3 हमने एलसीएम लिया, ये आ जाता है रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू मोड 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन रूट 3 इज 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो इट इज minus 1 upon root 3 and mode of minus 1 upon root 3 it is equal to 1 by root 3. So here tan theta is equal to 1 by root 3. 1 by root 3 tan में होता है tan 30 डिग्री, तो हम कह पाएंगे कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। और दूसरा जो एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल दैट विल बी 180 minus 30 means 150 डिग्री। एग्जांपल 16 इसमें दिया गया है सो दैट द टू लाइंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 where b1 b2 is not equal to 0 are part 1 parallel होंगी if a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 and part 2 perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0। तो यहाँ पर लाइन के इक्वेशन दिए गए लाइन 1 एंड लाइन 2, इन दोनों लाइन के इक्वेशन दिए गए। हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 और परपेंडिकुलर होंगी अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं b1y इज इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 और इसको हम b1 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है माइनस a1 अपॉन b1 x माइनस c1 अपॉन b1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 x माइनस c2 अपॉन b2। पहली इक्वेशन को हम और दूसरी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन के लिए स्लोप m1 से डिनोट करेंगे, m1 आ जाता है माइनस a1 अपॉन b1, दूसरी लाइन के स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो m2 आ जाता है माइनस a2 अपॉन b2। अगर लाइन पैरेलल है तो वी नो दैट m1 इज इक्वल टू m2। अब हम m1 इज इक्वल टू m2 रखेंगे मींस माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। a माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वी कैन से a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। दोनों लाइन परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 माइनस 1 होता है। यहाँ m1 m2 की वैल्यू रखेंगे माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस a2 अपॉन b2, दिस विल बी माइनस 1। लेफ्ट साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाता है a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू माइनस 1 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। b1 b2 की साइड चेंज करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। एग्जांपल 17 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equal to 0 and passing through the point 1 minus 2। ऐसी लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है जो कि 1 minus 2 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है x minus 2y plus 3 is equal to 0 के। तो अगर हम x minus 2y plus 3 is equal to 0 का स्लोप फाइंड कर लें और इसको m डैश से रिप्रेजेंट करें क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अगर m माने तो m डैश विल बी माइनस 1। तो हम m फाइंड कर सकते हैं माइनस 1 अपॉन m डैश, इसके लिए हमने m डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो लाइन के इक्वेशन को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो 2y इक्वल टू x प्लस 3 लिख सकते हैं मींस y इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2। इससे m डैश की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब हम m फाइंड करेंगे माइनस 1 अपॉन
1/2, सो m आ जाता है -2। अब यहाँ पर m -2 और रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है, देखिएगा ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है और रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है 1 - 2 से, तो इसको हम x0 y0 कह सकते हैं, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y - y0 इक्वल टू m x - x0, तो ये आ जाता है y -2 इज इक्वल टू m की वैल्यू -2, x -x0 इज 1, सो ये आ जाता है y + 2 इज इक्वल टू -2x + 2, 2x का ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाता है 2x + y + 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं 2x + y इज इक्वल टू 0, which is the required equation. Example 18, find the distance of the point 3 - 5 from the line 3x - 4y - 26 is equal to 0. तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे 3 - 5 को, और इस लाइन को हम ax + by + c इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो a आ जाता है 3, b आ जाता है -4 और यहाँ पर c आ जाता है -26। यहाँ पर डिस्टेंस, लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 पॉइंट से, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोड a x1 + b y1 + c अपॉन √a² + b²। यहाँ पर a b c और x1 y1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है मोड 3 × 3 प्लस -4 × -5 -26 अपॉन √3² + -4²। तो यहाँ देखिएगा x1 को 3 और y1 को -5 रखा गया है, a को 3, b को -4, c को -26 रखा गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है मोड 9 + 20 - 26 अपॉन √9 + 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 3/5। एग्जाम्पल 19, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 = 0 and 3x - 4y + 5 = 0. a1 = a2, b1 = b2, c1 and c2 डिफरेंट होंगे, तो दोनों इक्वेशन के लिए a3 b - 4 c1 7 and c2 is 5। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू मोड c1 - c2 अपॉन √a² + b²। सो ये डिस्टेंस आ जाती है मोड 7 - 5 अपॉन √3² + -4²। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 2/5, ये आंसर होगा। थैंक यू, कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल EduAT, Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.